गई। एक कांटे ने उसे डंक मारा। जब वह दोबारा होश में आई तो वह लीसा द्वारा बंधी हुई थी। उसने लीसा से उसे छोड़ देने की भीख मांगी। उसने कहा कि वह उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएगा, लेकिन अब लीसा एक राक्षस बन चुकी थी। जब लीसा उसे मारने ही वाली थी तभी उसका बॉयफ्रेंड अंदर घुस आया। यह देखकर उसने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल लीसा उसके पीछे खड़ी थी। उसके सामने ही उसने उसकी बड़ी धमनी को भेद दिया। जब लीसा पूरी तरह राक्षस बन चुकी थी, माइक ने पूरी ताकत से उसे दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि लीसा की एक पूंछ भी विकसित हो चुकी थी। अगले ही पल लीसा ने अपनी पूंछ से माइक के पेट में छेद कर दिया। हालांकि माइक अभी मरा नहीं था। उसने आखिरी ताकत लगाकर एक डंडे से लीसा के पेट में वार किया। फिर उसने उसे जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया और कमरे से बाहर भाग गया। वह पुलिस को फोन करने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया वह बेहोश हो गया। एक हफ्ते बाद बदबू से परेशान पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस लीसा के घर में दाखिल हुई तो उन्हें कई लाशें मिली। अजीब बात यह थी कि माइक उस समय जिंदा था। पुलिस उसे बचाने आगे बढ़ी, लेकिन अचानक माइक का पेट फट गया। उसके अंदर से अनगिनत मच्छर उड़ निकले। इन्हीं बदले हुए मच्छरों के कारण एक और भयावह आपदा शुरू हो गई। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। जब नायिका जंगल में घूम रही थी तो एक मच्छर ने उसे काट लिया। अंततः वह एक राक्षस में बदल गई और अपने कमरे को एक घोंसले में बदल दिया। यह फिल्म मनुष्य और कीट के मेल से उत्पन्न भय को एक अनोखे और घिनौने तरीके से दर्शाती है। यह हमें चेतावनी देती है कि अगर शरीर को किसी अज्ञात कीड़े ने काटा हो तो तुरंत जांच और इलाज कराना जरूरी है।